Audio Jungle. Audio Jungle. ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਨੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਿष्पक्ष पत्रकारिता करने आ। कोई विज्ञापन की पत्रकारिता नहीं करते, कोई मैनेजमेंट की पत्रकारिता नहीं करते। हुने हुने इंदौर हाई कोर्ट दे द्वारा ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। साडे नाल मौजूद ने साडे वीर एडवोकेट सरदार अमरजीत सिंह जी, जो आप जिन्हों विस्तार नाल दसणगे की खबर की है। अमरजीत जी दसो संगत नूं की कहना चाहते हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास आज हाई कोर्ट विच आई और जस्टिस सुबोध अभेकर साहब दे कोल जगजीत वीर जी सुग्गा वीर जी ने कोई पिटीशन लाई है तो मैं भी उत्थे आई तो मैं वेखा तो पिटीशन विच उन्हां भोपाल मध्य प्रदेश शासन नूं तरफे पंजीयक महोदय विद्यांचल भवन भोपाल और सब रजिस्ट्रार इंदौर और उहदे नाल प्रधान साहब माननीय मनजीत सिंह जी भाटिया और उन्हां दे नाल मुख्य चुनाव अधिकारी बाबा राजेंद्र सिंह जी उन्होंने चारों मिल के उन्होंने के खिलाफ एक पिटीशन लाई है। और उन्होंने कहना है कि जो 2012 की लिस्ट उन्होंने कैंसिल की है तो उन्होंने पावर चुनाव अधिकारी का पावर नहीं होता है और वो साधारण आम सभा के द्वारा ही कोई भी चुनाव की लिस्ट कैंसल की जाती है। इस ग्रीवेंस नूं लैके वो हाईकोर्ट अज गए हैं तो अज हाईकोर्ट सुनवाई हुई है, 57 नंबर पर लगी है। तो सुबोध अभेकर जस्टिस के द्वारा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजी नो ला के और सारे पार्टी नोटिस दे के उपस्थित होने का आदेश दिता है। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। जो मुख्य चुनाव अधिकारी बाबा राजेंद्र सिंह द्वारा जो सूची निरस्त की गई थी वो गैर कानूनी या अवैधानिक कृत्य है कि या उन्होंने अधिकार सी? नहीं, देखो अगर कानून की गल करा तो सारा कार्यकारिणी को ही अधिकार होता है। साधारण सभा बुला के आम संगत में बुला के सारे बिठा के और ये सब तय होंगे ने मुद्दे, क्योंकि ये रजिस्टर्ड संस्था है और रजिस्टर्ड संस्था के रूल्स जो हैं वो कहते हैं कि कोई भी गुरु सिंह सभा से संबंधित कोई भी अगर तुसी कोई मीन में कर दो या कोई कैंसिलेशन आप कोई भी जो जगह 2012 की कैंसिल की है तो वह कैंसिल करने का पावर सिर्फ साधारण आम सभा नूं है और जो कि प्रधान साहब बुला सकते हैं। और असी अज प्रधान साहब नूं 200 बंदियां का हस्ताक्षर किया हुआ एक लेटर भी दिता है। वो सारे मुद्दे असी दिते हैं कि भैया ये चुनाव लैके जो खिचतान हो रही है इन्होंने सारिਆਂ का अंत करो। आप जी सारी संगत को बुलाओ, इंदौर की सारी संगत को बुला लो और तय कर लो चुनाव 1 साल का होएगा, 3 साल का होएगा, या चुनाव विच सेहधारियों का की अधिकार रहेगा, या साडे अमृतसर दरबार साहब तो जो गाइडलाइन है वो सामने सब बैठ के पॉइंट तय हो जाए। ओदा अमेंडमेंट करके वो तो रजिस्टर साहब को लिखी दो, तो मिनट्स रजिस्टर साहब को दे दो, सब रजिस्टर इंदौर में वो जाते बाबा जी ने भी हो जाता कि चुनाव हो जाते। वो सीधा काम है, वो कोई ऐसे लीगल प्रॉब्लम नहीं हैगी। तो मेरा तो मैं भी लिख के पहले भी मतलब 4 अगस्त को पहली बार लिख के दिता है कि तुम सारे फॉलो अप करो कानून का, और नहीं करते फिर जाओ हाई कोर्ट लाओ, सरदारा का पैसा खर्चा करो, सिख समाज का पैसा कोर्ट में जाके वकील लान दो और करो आपस में एक दूसरे भाई कानून का पालन करो ना, की तकलीफ है। मेरा सीधा सवाल यह सी कि जो सूची निरस्त की गई है उसनो निरस्त करने का अधिकार चुनाव अधिकारी नो है या नहीं? नहीं, संगत नो सिर्फ ये जानना है। नहीं, चुनाव अधिकारी का काम लिमिटेड होता है। चुनाव अधिकारी सिर्फ जो गुरु सिंह सभा के जो पदाधिकारी ने वो एक लिस्ट फाइनल करके देन दे और वो लिस्ट फाइनल करके और वो चुनाव करा दें। लेकिन हुण हो की रहा है 12 साल तो कब्जा है, संगत अकाल तक साहब गई है, उन्होंने लिस्ट बनाई नहीं, उन्होंने अपडेट की है 2012 की लिस्ट में अपडेट नहीं किते, कितने बंदे वो चलाना कर गए ने, कितने नए बंदे आए ने। ये हर साल का काम होता है, संस्था का काम में गुरु सिंह सभा के पदाधिकारी की गलती है तो उन्होंने पूरे काम करने आन। और आज हिसाब होंगे पूरी संगत 50,000 संगत कहते हैं सिख समाज की इंदौर भी है, 11,000 कुछ फार्म आए हैं
और तुसी पुराने वाले भी भर दिते ने ते अगर 2-3 हज़ार वध भी गए तो 15-16 हज़ार संगत नाल तुसी चुनाव करा दो तो आप कहने संगत साडी 50 हज़ार है तो कुछ चीज़ां क्लियर होनी चाहिए ने और चुनाव बिल्कुल नियम अनुसार करो और कानून का पालन सब करो। अगर कानून का पालन नहीं होंदा आज तो आज वो जगजीत वीर जी सुग्गा वीर जी नहीं जा सकते हाईकोर्ट, लेकिन वो इलीगलिटी हो गई है तो वो हाईकोर्ट तो जीत भी जानते, हाईकोर्ट करेगी आर्डर। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? नहीं मैं कह रहा ना, मैं तो कह रहा बाबा जी ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ जी को पूछ लो, वो मैं किकन बोल सकता बाबा जी क्वेश्चन बाबा जी को पूछ लो आप जी कि बाबा जी आपने बायलास पढ़िया है या अकाल तख्त साहब तो उन्होंने लिख के दिता है कि भैया तुसी ये लिस्ट कैंसिल कर दो ना, अकाल तख्त साहब ने लिख के दिता। अकाल तख्त साहब का लेटर में दोनों पिछले इंटरव्यू दिता है कि अकाल तख्त साहब का कहना है कि संविधान अनुसार करो काम, बाबा जी नहीं कर रहे संविधान अनुसार, आप जी पूछो। मतलब गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं? नहीं है ना, एक कार्य गैर संवैधानिक ही है। देखो बाबा जी तक क्षेत्राधिकार नहीं है। हाँ, अकाल तख्त साहब अगर लिख के देते कि असी नए फार्म, क्योंकि फार्म जो नए आए ना वो अकाल तख्त साहब तो सैंक्शन होकर आए, लेकिन पुरानी लिस्ट के हिसाब से सचिव महोदय तक प्रेस विज्ञप्ति आई पिछले महीने दी कि आधार कार्ड 10 के तुसी वोट पा सकते हो, फिर बाबा जी ने उन्हें कैंसिल कर दिता। तो गुरु सिंह सभा की तरफ दो आ गए ने लेटर, पब्लिक सूचना हो गई है। तो एक सूचना भी तुसी की कह रहे हो, एक दूसरी सूचना भी की कह रहे हो। तो ये सब चीज़ा कानूनन आप गुरुद्वारे बैठ के कुछ भी काला पीला कर लो, लेकिन अगर हाईकोर्ट मैटर गया तो तुसी जवाब तो देनी पैना। अच्छा, गुरुद्वारे बैठ के काला पीला कर लो? क्यों, ध्यान नहीं पता? नहीं, अरे भाई आप जी 11 साल तो जब नहीं तुसी कितनी बड़ी गाल कह रहे हो कि गुरु घर के अंदर बह के काला पीला भी हो रहा है। दोनों पिछले चुनाव कदम होए हम 2012 संविधान के लिए हर साल चुनाव हो, और अगर नहीं होंगे कार्यकारिणी बताने का पावर है, संगत दूंगा आम सभा बुला के करो, और खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं कैसी आपस में जी करके बता लिया। क्यों बता लिया तुसी संगत दोनों 1 साल वास्ते बिठाए, चलो उस टाइम नहीं कानून की गल होंगी, 3 साल वास्ते बिठाए, 2012 तुसी आ गए, 2015 तुसी क्यों नहीं उन्होंने चुनाव कराए? तो ये सब गलत काम जो हो रहे हैं। आज मीडिया भी आज आंधा सवेरे व्हाट्सएप खोलो तो इतनी खबर आंदिया ने, मैं उन टीवी तो नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में। तो सब चीजें देखो ऐसी गलत है, कानून सर्वोपरि रखो, गुरु महाराज गुरु नु अगे करो, कानून नु अगे करो, और सेवा जिन्होंने मिलनी मिल जाए ना, कोई तकलीफ की है इतनी की मतलब हो रहा है कि सारा काम गलत कर लो। तो गलत काम मैं तो शुरू तो कह रहा जदन तो चुनाव बाबा जी ने नियुक्ति हुई है, बाबा जी नियुक्ति हुई है 12 अगस्त ਨੂੰ, मैं 4 अगस्त ਨੂੰ लेटर देख के ਤੁਹਾਡੇ चैनल ਤੇ मेरे काफी दोनों गल है, ਤੁਸੀਂ मेरा इंटरव्यू ले आई कि 4 तारीख तो मैं कह रहा कि भैया सारे बंदे कानून का पालन करो, कानून के संबंधी काम होने चाहिए ने। और मैं आप भी एक गल और कह रहा भले तुम ब्रेकिंग न्यूज समझो या कुछ भी समझो, अगर कानून का पालन किए बिना चुनाव हो गए और मैं याचिका ला दी थी हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट स्टे कर देती, जो जितने भी पदाधिकारी भी पद नहीं धारण कर पाते, वो जो पैसा खर्च होगा होता जवाबदार मैं थोड़ी कर रहा वीर जी, पैसा मैं थोड़ी खर्च नहीं, वो जो चुनाव निरस्त हो जाएगी तुसी कह रहे हो तो वीर जी, तो गुरु घर का पैसा तो वेस्ट जाएगा। फिर नहीं वीर जी, गुरु घर का पैसा वेस्ट जाता तो नहीं मनते ना, मेरे हाथ थोड़ी कोई चीज है गुरु घर का पैसा वेस्ट, मैं तो बचान था कह रहे हैं, तो शुरू दिन कह रहे हैं। अच्छा, आप जी कल कह रहे हैं कि बैठ जाओ सारे मिल के बैठ जाओ, उन्हें भी कह रहा मैं तो नहीं, तो वीर जी उनको जबरदस्ती थोड़ी गन पॉइंट तो थोड़ी किसी ने बिठा सकते हो, नहीं राजी मर्जी सहमति तो नहीं कर देना वीर जी। सेवा करनी है कि कुर्सी चाहिए? कुर्सी सेवा किस करनी, सेवा करने वाले बंदे तो वो कभी कहते नहीं चुनाव कराओ ना, जिन मर्जी प्रधान बनाओ, वो तो सेवा कर रहे हैं, जो सवेरे जानते हैं सेवा करते हैं, जो नित्य संभालते हैं, जो लंगर की सेवा करते हैं, वो सारा जगह कुर्सी दा है। वीर जी मैं थानू पहले भी किया ही कि ये चीज़ां बिल्कुल, अरे खुल के बोलो, संगत सब देख रही है। नहीं मैं पहले मैं भी बारी बोल चुका थोड़े इंटरव्यू बोल चुका, कोई सेवा भी होंगी है, लेकिन नाल पहले एक इगोस्टिक होंदा कि मैं प्रधान हाँ भाई, मैं सेवा वास्ते कभी लड़ाई वेखी कि तुम? नहीं, सेवा वास्ते भी लड़ाई होंगी, कई बंदे ने वीर जी सेवा में मैं करना, मैं करन दो, कोई दूसरा वीर जी मैं थोड़ी देर करन दो, उन असि झाड़ू इतने पैसे ला के गुरमत इतने पैसे ला के नहीं वीर जी देखो, गुरमत प्रचार जत्थे तो द्वारा नगर कीर्तन के अंदर सफाई दी सेवा के कीती जाती, वो तो कभी आंदे नहीं कि सेवा करने, वो ना सेवा करनी ना, वो तो जो बच्चे आंदे ने ओदे बीच भी असि की, सुनो मेरी गल की है, कुर्सी दे पीछे कुर्सी दे थल्ले की है, मेरी गल सुन लो, चुनाव जो नगर कीर्तन निकलता है गुरमत प्रचार जत्थे ते वीर सारे सेवा करते हैं, तो जिन्ने बच्चे एक्स्ट्रा हो जाते हैं वो लाइन विच लाइन लगा देंगे ने, हर आधा घंटे जो चेंज करते रहते हैं भैया, सारे सेवा करो। अच्छा, कुर्सी है की कुर्सी के अंदर सब लोग कुर्सी क्यों? वीर जी सीएम साहब आंदे, अच्छा सिख समाज का बंदा बुलाओ प्रधान साहब, पीएम साहब आंदे प्रधान साहब, कोई समाज का प्रोग्राम होएगा, कोई सनी देओल आएगा या कोई चीज फिल्म स्टार आए, उन्होंने फोटो खिंचा के गुरु सिंह सभा के प्रधान के द्वारा फलाने स्वागत किया गया। संगत हूं संगत सब समझ गई है, सब सिर्फ एक है कि स्टेटस है साडा, मतलब लोभ है ना,
ये लोभ तो है ना, काम क्रोध लोभ मोह है अहंकार ना। गुरु महाराज कहते हैं ना 5 विकार ने, देखो तो ये विकार तो क्लियर आ गया ना कि लोभ है मन के अंदर। देखो वीर जी, ये सब अहंकार जो लोभ तुसी गल कर रहे हो ना, मैं लोभ की गल कर रहा मैं- तुसी क्या ना कि ये मिल मैं जाएगा पंजाबी गल कर रहे हैं। हाँ। आप सवेरे उठ के 4 बजे गुरुद्वारा साहब जाके नितनेम सुखमनी साहब का पाठ 1.25 महीने कर लो, या मैं कहना सुशी बोरा साहब इमली साहब गुरुद्वारे जाके 1.25 महीने सुखमनी साहब का पाठ कर लो, या दुखमनी साहब का पाठ कर लो, बाबा जी धीरे धीरे सब साफ कर देगा, सब समझ आ जाएगा। आप जो गुरुद्वारे अमृतसर दिल्ली चांदनी चौक गुरुद्वारे गए हो, करोड़पति आके उधर दीवार तरफ मुंह करके जोड़े साफ कर देने, मुंह पॉलिश कर देने, वो तो कभी नहीं कहते प्रधान बनना। प्रधान वीर जी गुरु महाराज जिन्होंने सेवा देता दे देता, भाई तुसी प्रधान बन जाओ, असि प्रधान बन जाइए, कोई भी प्रधान बन जाए। मैं पिछली बार दोनों आख्या जो बंदा जितने वोटर आए ने सारे दी लिस्ट पा दो, जो नहीं लड़ना चाहता और अलग कर दो, वो जो कहता मेरी सारे लिस्ट पा दो। फिर मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा ना, मैं प्रधान क्यों बनागा जितनी, मेरा भी कट जाएगा, इन्हें पर्चियां पा दोगे तो जो वीर जी, प्रधान मेरा बनना है मेरा भी कट जाएगा, उन्हें तो पत्ता काट साफ कर दोगे, हो जाए ना भाई। मेरा भी तो साफ हो रहा है, ਤੁਹਾਡਾ भी साफ हो रहा है, सारी संगत है भाई। अगर प्रधान देखो, अगर तुसी इन्होंने प्रधान नहीं बनन दोगे, मतलब किन में ये जो मतलब लड़ रहे ने प्रधान बस। नहीं वीर जी, मैं क्यों किसी ने रोका था? तो भाई, कसी पिटीशन ला देंदे हो, मैं पिटीशन कुर्सी ना दी हिला देंदे हो नहीं तुसी। वीर जी, मैं पिटीशन देखो, ये मैं नहीं लाई ये पिटीशन, मैं आवाज तो उठा नहीं, कानूनी रूप नाल मैं आवाज उठावा था, जी। मेरा काम है। फिर उन्हें कुर्सी लभेगी नहीं ना लभे वो उन्हां दी तकलीफ है, मैं मेरी तकलीफ है, मैं मेरी तकलीफ का इलाज कराऊंगा, वो अपनी तकलीफ का इलाज करन दे। भाई मैं गुरु दा सिख हां, मैं गुरु दी गल मान के संगत नूं होका दे रहा हूं। लड़दे रहोगे सच दी लड़ाई, लड़ रहे हैं, क्यों आगे नहीं भी लड़- लड़ोगे। क्यों ले 4 अगस्त तो मैं लिखा पढ़ी की है, मेरे को सारे पेपर ने कितनी बार मैं कितनी वही तो तकलीफ है ना, तुसी दवाई देंदे जा रहे हो उन्होंने। वीर जी देखो, आज संगत तुसी किसी भी गुरुद्वारे के बाहर खलो जाओ, जी मेरे नू नाल ना रखो, तुसी कैमरा लेके पहुंच जाओ, कोई भी संगत सवेरे 5 बजे आंदी है, उन्होंने मत्था टेक के आ रही बाहर, उधर जोड़े घर पूछो कि आप जी अगर नियम अनुसार चुनाव नहीं कराना चाहते, अगर 5 संगत भी बोल दे दी आम संगत, तो मैं सारी पिटीशन आज ही वापस ले लूंगा, मैं गुरु में विड्रॉल कर दूं, मैं चुनाव ही नहीं लड़ना। उन्होंने कहना ये वीर जी उन्होंने कहना मैं तो दोनों एक जवाब दे नहीं, एक मैं सवाल है सुन लो। उन्होंने कहना है कि हुने दी जिक्किन चुनाव हुंदा सी ना करवा दो, सानू प्रधान बन जाने दो, फिर अमेंडमेंट कर लेवांगे। नहीं वीर जी एक बार कुर्सी बैठा दो, 10-12 साल फिर खींचना रहे ना, देखा नहीं, कौन गारंटी लेगा? वो जो कह रहे हैं कि भाई एक बार चुनाव हो जाने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ गारंटी बाकी जो है वो मेरी गल सुनो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਅੱਜ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਕੀ करना है। उन जो संत नगर के प्लाट तो लेके विवाद चल रहा है, गुरु सिंह सभा, आप भी जानते हो, मैं बोलना नहीं अच्छा चलो एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार मुख्य चुनाव अधिकारी कार्य कर रहे ने, उन्हों की निष्पक्षता से कोई सवाल तो नहीं उठेगा? नहीं, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, लेकिन कलेक्टर साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ तो आप जी या तो भी सारी पैनल ਨੂੰ लेके जाओ, आप जी एक पैनल ਨੂੰ लेके ना जाओ। किन लेके गए सी? ਉਹ मैं ना नहीं लेना चाहता, साडी पैनल ਨੂੰ लेके नहीं गए। संगत के सामने साडी पैनल संगत गुरु रूप में दस दो यार। देखो मैं संगत साडी गुरु रूप है ना। आप जी बोलते हो ना व्यक्तिगत गल नहीं करनी, व्यक्तिगत कुछ पैनल वाले तो सीएम साहब को गए हैं, उनमें दसो अच्छा वही सन की मैं ओला इशारा कर दो ना, मैं गल ਤੁਹਾਨੂੰ जो मेरी कहना कलेक्टर और सीएम मेरी गल सुनो, दो जगह कलेक्टर साहब ने बोला मैं परमिशन दे दिया था सोमवार ਨੂੰ, और ਮੈਨੂੰ चुनाव अधिकारी साहब ने पूरा चुनाव ਦਾ बायोडाटा ਦੱਸਿਆ, बोले कि ਅਸੀਂ ਇਸ तरह का चुनाव करा रहे हैं, और सब गल हुई मेरी आधे घंटे ਨਾਲ बैठ के गल हुई है। ਉਹ सीएम ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆਇਆ और ਸ਼ਾਮੀ कलेक्टर ਕਹਿੰਦਾ कि 1 तारीख के बाद आओ, तो ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣਾव ਕਰਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣਾव ਰੁਕਾਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, पर थोड़ा सा इशारा जो कर दो ना तुसी कि जो कलेक्टर गए सन वही गए सन उत्ते भोपाल की कोई मैं देखो मैं अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾव ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਮ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, लेकिन सब कानून के अनुसार काम होए, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਦੜ ਅਸਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ नहीं है, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਖੰਡਾ ਪੈਨਲ ਨਾਲ। अच्छा वो क्यों चाहते ने गैर कानूनी काम बिना बायलाज ਦਾ ਚੁਣਾव करवाना क्यों चाहते ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਤਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੰਡਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ओपन क्वेश्चन करने हैं चुनाव खत्म कराओ दे। संगत को इतना पैसा नहीं कि वो दरबार साहब जाए गल करते ना, साडे को फ्लाइट की टिकटा खरीदना संगत आज 200 बंदे का साइन कितना दिता है आप जी। मैं तो दोनों सलाह दे रहे हैं किसी भी गुरुद्वारे साहब टूट जाओ सवेरे 6 बजे बाइक लेके कि कोई भी संगत बोल दे 5 संगत, अगर आप जी बोल दोगे कि 5 संगत ने वीर जी बोल देता है कि भैया चुनाव नियम अनुसार नहीं होने चाहिए, मैं विड्रॉल कर लेना, हर चीज विड्रॉल कर लेना। तुसी संगत हो, ਤੁਹਾਡੀ ये सलाह मेरे सर माथे, मैं जरूर जावांगा। बिल्कुल जाओ कि संगत गुरु रूप है मेरे लिए, संगत सबके वास्ते अगू है, गुरु रूप है और मैं बड़ा सम्मान करना
ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਤੇੜੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਨ सम्मान ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। बड़े तीखे सवाल किते ने मैंने और वीर जी ने बड़े सरलता नाल हंस के सारे जवाब भी दिते ने। वाहिगुरु इन्हां नूं चढ़दी कला च रखे, ये कौम दी सेवा बद तो बद बढ़ चढ़ के करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।